जी बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा है कि शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स आर ट्री को जनरेट कर रहे हैं। दैट मीन कि ये जो हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है, जिसको हम कोई भी लेट्स सपोज एस का नाम दे देते हैं, तो ये वेक्टर्स जो इसमें सेट के अंदर हैं 3, तो ये क्या करेंगे, ये जनरेट करेंगे इसको। अब हम लीनियर कम्बिनेशन तो पढ़ चुके हैं। लीनियर कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी वेक्टर्स हमारे पास होते हैं उनका लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जनरेट का क्या मतलब होगा? जनरेट का मतलब ये है कि लीनियर स्पैन जब हमने पढ़ा है उसमें क्या हो रहा था कि एक सेट हम एस ले रहे थे, ठीक है, एक सेट हम एस ले रहे हैं, ठीक है, जो है सबसेट वेक्टर्स वी वेक्टर स्पेस का, ठीक है। और फिर अगर हमारे पास क्या हो कि इसके जो वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज इसके वेक्टर्स v1 v2 अप टू सॉन vm तक है एस के अंदर वेक्टर्स, ठीक है। और लीनियर स्पैन हमारे पास क्या था, ऐसा सेट था जो कि इनके लीनियर कम्बिनेशन से जनरेट हो रहा था। मतलब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास u एलिमेंट था तो वो उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, u हमारा सम ए वी वन प्लस बी वी टू से मिलकर यानी बन रहा था, यानी 2 या 3 कोई भी हम इधर से वेक्टर्स उठाएं, उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, उनसे एक न्यू वेक्टर बनता है, ठीक है। और वो किस में आ रहा है, वो इस लीनियर स्पैन में आ रहा है, तो ये जनरेट हो रहा है। फिर इसका मतलब ये वाला सेट हमारे पास जनरेट हो रहा है इन सेट से। तो इसी तरह यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में इसमें हमने क्या करवाना है कि ये जो वैक्टर्स हैं इनको हमने ये शो करवाना है कि ये जनरेट कर रहे हैं वैक्टर्स को जो कि R3 में आ रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसके लिए हम नाम देते हैं v1 1 2 3 का, v2 देते हैं इज इक्वल टू 0 1 2 एंड v3 हमारे पास आएगा 0 0 एंड 1 एंड अनदर वेक्टर जिसको हम u से डिनोट करवा लेते हैं और वो R3 से आ रहा है और इसको इनके लीनियर कम्बिनेशन को हमें इसमें शो करवाना है। तो लेट्स सपोज करते हैं कि u हमारे पास क्या आ जाता है x y एंड z। तो लीनियर कम्बिनेशन में जब हमने शो करवाना है तो स्केलर्स लेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू द फील्ड, देन ए वी वन प्लस बी वी टू प्लस सी वी थ्री इज इक्वल्स टू आ जाएगा यू के, और इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। ए इंटू वी वन की वैल्यू 1 2 3 प्लस आ जाएगा यहाँ बी की वैल्यू 0 1 2 प्लस सी की एन इंटू सॉरी यहाँ v2 की थी और अब v3 की आ रही है 0 0 1 और u की वैल्यू हमारे पास आ रही है x y z। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें और देन ऐड करें तो a प्लस यहाँ 0 आ जाएगा और ये भी 0, देन ये 2a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा प्लस 0 एंड 3a आ जाएगा 2 प्लस 2b और प्लस c इज इक्वल्स टू x y एंड z। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो a 2a प्लस b एंड 3a प्लस 2b प्लस c एंड इज इक्वल्स टू x y एंड z। असल में हमने यहाँ फाइंड क्या करना है, अब चूँकि ये जनरेटर है हमारे पास, अच्छा इसमें हमने असल में फ़ाइंड क्या करना है, फ़ाइंड हमने ये करना है क्योंकि इधर हमने एक्सप्रेस करना है असल में u को एज अ कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। तो हमें u की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। u की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास x y z। इसका मतलब है अगर हम लास्ट पे एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि ये जनरेट कर रहे होंगे R3 को। अगर हम एक्स वाई जी को वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब है कि ये इसके लीनियर कम्बिनेशन में भी नहीं है और जनरेट भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम इधर कंपैरिजन करवाएं तो हमारे पास फर्स्ट इधर x से क्या आ रहा है इज इक्वल्स टू a, सेकेंड अगर y करवाएं तो इज इक्वल्स टू आ रहा है 2a प्लस बी एंड देन z हमारे पास आ रहा है इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2b प्लस c, ठीक है। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास x आ रही है, ठीक है। और अगर 2a प्लस b की वैल्यू हम यहाँ से लें और यहाँ से अगर हमने फाइंड करनी है दैट के इधर फाइंड करनी है
बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 2a और a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2x। उसके बाद अगर c की वैल्यू फाइंड करनी है तो c हमारे पास आ रहा है z माइनस 3a माइनस 2b और z माइनस 3a की वैल्यू x है, 2b की वैल्यू हमारे पास y माइनस 2x। और इसको अगर हम लिखें फिर तो ये आ जाएगी z माइनस 3x माइनस 2y प्लस 4x z माइनस, और यहाँ ये प्लस आ जाएगा x माइनस 2y c। ठीक है, अब यहाँ देखें हम इसको किस तरह से शो करवा सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई है x इंटू v1, ठीक है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास आ रही है y माइनस 2x इंटू v2 प्लस z की वैल्यू आ रही है c की आ रही है z प्लस x माइनस 2y इंटू v3 और इज इक्वल्स टू u। यानी ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में शो हो रहा है कि हमें जो है कांस्टेंट्स की वैल्यू या स्केलर्स की वैल्यू में मिल गई है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया है कि u इज़ जनरेटेड आर थोड़ी जनरेट हो रहा है, इज जनरेटेड बाय एस, जो भी हमने सेट का नाम दिया था वो आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि हमने जनरेट हमारा जो है R3 जनरेट हो रहा है एस से।